गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं शैल भूषण सर फ्रॉम वेस्ट चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोगों के बीच आज औसत यानी एवरेज का एक बहुत सा प्यारा, बहुत सा सुंदर एक टॉपिक लेकर आया हूँ, जो कि ये भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आज यह औसत यानी एवरेज का पार्ट ये थर्ड हुआ। पार्ट 1, 2 ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं, उसको नहीं देखे हैं, तो सबसे पहले आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी मैंने बारीकी तरीक़े से मैंने बेसिक चीज़ों को मैं बताया हूँ। इसमें मैं केवल आप लोगों के बीच मैं क्वेश्चन कराऊँगा, प्रैक्टिस कराने जा रहा हूँ। हाँ, इसमें भी मैं इस क्वेश्चन के दरमियान कोई नया अगर कंसेप्ट अगर आता है तो मैं उसको भी बताते चला जाऊँगा। तो ठीक है, आप यहाँ पर आ ही गए हैं तो इसको भी देखे जाइए, ताकि लेकिन उसको ज़रूर देख लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर होगा। क्वेश्चन 16 नंबर का रहा है, ए बी सी का औसत भार 45 किलोग्राम है। ए और बी का औसत भार 40 किलोग्राम है। बी और सी का औसत भार 43 किलोग्राम है। तो बी का भार निकालना है, यानी ए प्लस बी प्लस सी का औसत भार दे दिया है 45। 3 व्यक्ति है तो 3 से गुणा करना पड़ेगा, तब जाके उसका टोटल भार निकल कर आएगा। तो 5 3 15, 4 3 12, 1 13 हुआ। या अगला कंडीशन में ए प्लस बी, इसका औसत भार हम लोग दे दिया है 40। 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 40 दूना के 80। अगला कंडीशन में बी प्लस सी, इसका औसत भार दे दिया है 43। इसमें भी 2 से गुणा करेंगे क्योंकि 2 पर्सन है, तो 43 दूना 86। ठीक, यहाँ पर हम लिखते हैं ए प्लस सी, तीनों को, दोनों को हम एज को जोड़ते हैं, ए प्लस बी या प्लस बी प्लस सी। ठीक है, यह तो इसका एज को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 166 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 166। इसको सजाते हैं, ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। बी को इधर लेकर आते हैं, इक्वल 166। ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का वैल्यू हम लोग कितना दे दिया है, तो 135 दे दिया है। प्लस बी इक्वल 166। बी इधर जाके जोड़ में तो घटा में हो जाएगा, तो 166 से 100 अगर 35 घटता है तो कितना निकल के आ जाएगा, तो 31 निकल के चला आएगा। कितना, 31 kg निकल के चलेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इजी था, हल्का क्वेश्चन कैलकुलेटिव था। ये कैलकुलेशन भी कोई खास नहीं कहा जा सकता है। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 5 संख्याओं का औसत 18 है। एक संख्या निकाल देने पर शेष संख्याओं का औसत 16 हो जाता है, तो निकाली गई संख्या कौन सी है। यानी 5 संख्याओं का औसत 18 है, तो संख्या टोटल है कितना, 18 में 5 से हम लोग गुणा करेंगे, तो 18 पचे 90। ठीक है, अब उसके बाद से एक संख्या जब निकाल दिया जा रहा है, नहीं तो जो नया जो संख्या निकल कर आएगा, यानी एक संख्या निकाल दिया जाए तो बच जा रहा कितना, यानी 4 ही ना बचेगा। इसका औसत दे दिया है 16। कितना दे दिया है, 16। तो 16 चौका 64, कितना हो जाएगा, 64। 16 चौका कितना हो गया, 64। ठीक है, अब हम लोग को पूछ रहा है वो निकाली गई संख्या कितना है, तो घटा देंगे तो हम लोग को निकल जाएगा 26। जो कि ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, जो कि ये MBA परीक्षा 2004 के क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है 18 नंबर, 6 संख्याओं का औसत कितना है, 30 है। इनमें से प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना है, 35 है। तो चौथी संख्या क्या होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हम लोगों को पीछे से आना पड़ेगा, यानी अंतिम 4 संख्या ना, तो पहला कंडीशन इसको ले लेते हैं। तो अंतिम 4 संख्याओं का औसत कितना दे दिया है, यानी 4 संख्याओं का औसत हम लोग को दे दिया है 35। तो गुणा कीजिए, 4 5 20 और 4 3 12 12 2 14। दूसरा कंडीशन में क्वेश्चन कह रहा है कि
प्रथम पहला कंडीशन में हम लोग को दिया है, पहला कंडीशन में हम लोग दिया है 3, तो 3 से गुणा करेंगे किस में, यानी 35 में, तो 5 × 15 3 × 9 1 10। दूसरा का कंडीशन पीछे से हम आते हैं तो 4 संख्याओं का औसत 25 दिया है, यानी 4 × 25, तो 25 चौका 100, कितना हो गया 25 चौका 100। तो टोटल हम जोड़ते हैं तो कितना हो रहा है कि 205, कितना हो जा रहा है 205। अब कह रहा है 6 संख्याओं का, तीसरा कंडीशन में है हम लोग का है, ठीक है, 6 संख्याओं का औसत 30 दिया है, तो हम लोग को 6 × यानी 30, तो 100 कितना हो जाएगा 80। अब इस 180, ये जो 200 है उसमें से 180 हम लोग हटाएंगे, तो हम लोग को आंसर 25 निकल के चला आएगा, जो कि काफ़ी स्मूथ क्वेश्चन है, ठीक है। अब 25 आया क्यों, देखिए इसका बेसिक देखिए, ये 6 को पूछ रहा है, ये पहला कंडीशन में 4 गो है, तो 1 2 3 4 5 6, मान लीजिए नंबर तो 6 है, नंबर तो कितना है 6 है। पहला कंडीशन में 4 गो का औसत, पहला कंडीशन में 3 गो के, कहें बार बार ही हो रहा है, पहला कंडीशन में 3 गो का औसत दे दिया है कितना 105। दूसरा का कंडीशन में अंतिम में से 4 गो के दे दिया है कितना, ये कितना 100 हो, 25 दे दिया औसत, तो इसका संख्या हो गया 4, ठीक है। अभी जो 3 है, जो ये 3 पहले वाला कंडीशन में भी शामिल हो रहा है और दूसरा वाला भी कंडीशन में शामिल हो रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन बनाते टाइप हम लोग को ये रूल का हम लोग फॉलो करेंगे, आराम से हम लोग का आंसर निकल के चलेगा, जो कि MBA परीक्षा 2006 के पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। नंबर क्वेश्चन कर रहा है 100 संख्याओं का औसत 44 है, 100 संख्या तथा 4 नई संख्याओं का औसत 50 है, नई 4 संख्याओं का औसत कितना होगा। तो पहला कंडीशन इसका पूरा कर दीजिए, 100 संख्या का जब औसत 44 दे दिया है, तो संख्या निकालने के लिए 44 हम लोग का करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, तो टोटल संख्या निकल के चलेगा। दूसरा का कंडीशन कह रहा है 100 संख्या पहले क्या है, ठीक है, आप प्लस 4 संख्या और मिल जाता है तो 104 हो जाएगा। इसका औसत दे दिया है 50, कितना दे दिया है 50, तो यहाँ पर इसका भी निकालेंगे तो 4 5 के 20 ना, और हम लोग का ये 5 एकम 5, ठीक है। अब देखिए 0 का 0, 4 5 20, 5 एकम 5, ठीक। अब इसका अंतर हम लोग देखेंगे, इसका अंतर हम लोग कितना निकल के चला रहा है, तो इसका अंतर हम लोग निकल के आ रहा है 1200, कितना आ रहा है 1200, यानी 5200 में 800 होगा, 1200 में से 400 घटेगा तो 800 होगा, कितना होगा 800, ठीक है। अब ये अंतर हम लोग कितना होगा 800, तो कह रहा है नई संख्याओं का औसत निकाले, तो नई संख्या तो 4 ही है, कितना है 4 ही है ना। अभी 4 से हमको भाग करना है, तो 4 दूना 8, यानी ये हम लोग को 200 आंसर निकल के चलेगा, क्योंकि काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है 3 संख्याओं का औसत 28 है, पहली संख्या दूसरी संख्या से आधी है तथा दूसरी संख्या से दुगुनी है, तो तीसरी संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, पहला इसका हम टर्म पूरा करते हैं, कहता है पहली संख्या दूसरी संख्या के आधी है, तो हम दूसरी ही संख्या मान लेते हैं x, मान लेते हैं पहली संख्या दूसरी, कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या के आधी है, तो इसको हम 2x मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं 2x, तो पहली संख्या कितना हो जाएगा x हो जाएगा, कि पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का कह रहा है आधी कह रहा है। उसके बाद कह रहा है तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या से क्या है दुगुनी है, तीसरी जो संख्या है ये दूसरी संख्या से दुगुनी है, तो दूसरी संख्या 2 है, तो ये कितना हो जाएगा यानी 4x हो जाएगा, ठीक। उसके बाद से कह रहा है 3 संख्याओं का औसत दे दिया है 28, यानी तीनों संख्या जोड़ लेते हैं, 4 2 6 6 1 7 1, इसका
योगफल हम लोग को दे दिया 28, यानी 28 सॉरी औसत दे दिया 28, तो 28 में 3 से गुणा करना पड़ेगा क्योंकि 3 संख्या, कितना संख्या हो रहा है 3, तो 7x इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 3 का 24, 2 3 6 2 8, काट देते हैं 7 एकम 7 7 9 14, तो x का वैल्यू कितना निकल चला आया 12, कितना आ गया 12। अब x का वैल्यू निकल के चला आया 12, अब पूछ रहा है तीसरी संख्या क्या है, तो तीसरी संख्या किधर है, ये ना है, तो इसमें 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, जो कि ये 12 चौका 48, कितना हो जाएगा 12 चौका 48, जो कि काफ़ी आसान तरीके से हम लोग को निकल के चला आया। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, क्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो ये हो गया पहली संख्या, ये हो गया दूसरी संख्या। मान लेते हैं पहली संख्या दूसरी संख्या के क्या है दोगुनी है, तो दूसरी संख्या अगर x होता है तो पहली संख्या 2x हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है तीसरी तथा तीसरी संख्या की आधी है, तीसरी संख्या मान लेते हैं, तो तीसरी संख्या जो है तीसरी संख्या 4x होगा, तो किस तब जाके इसका आधा होगा, ये तीसरी संख्या के का है पहली संख्या आधा है, तो तीसरी संख्या के आधा के मतलब क्या हुआ, ये कहीं ना कहीं तीसरी संख्या 4 होगा तब नहीं 2 होगा, ये 1 होगा तब नहीं 2 होगा, ठीक है। ये तीनों का औसत हम लोग दे दिया है 56, क्या दे दिया 56, तो जोड़ते हैं 4 1 5 5 2 7x इक्वल टू 56। कितना संख्या हो रहा है हम लोग को, ये संख्या हम लोग को है 3 संख्या हो रहा था 3, तो 3 7 7 8 है 56, तो x बराबर 8 3 का 24, कितना हो गया 8 3 का 24। अब ये x का वैल्यू कह रहा है पहली संख्या तथा तीसरी संख्या ज्ञात करना है, पहली संख्या और तीसरी संख्या, तो पहली संख्या यानी इसमें हम लोग को 2 गुणे 24, तो 24 दूना 48, और बाद से तीसरी संख्या तो 4 गुणे यानी 24, तो कितना हो जाएगा 4 चौका 16, 4 दूना 8 1 9, तो 96 और 48 का अंतर कितना हो जाएगा 48 हो, कितना हो रहा है 48 हो जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन, हल्का क्वेश्चन को इधर उधर किया था, जो कि ये आराम से हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते गए, बनकर तैयार हुए। एसएससी परीक्षा 2005 के पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये काफ़ी मस्त क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। 22 नंबर कह रहा है 6 परीक्षणों का औसत 12 है, एक नए परीक्षण सम्मिलित कर दिए जाते हैं तो औसत 1 कम हो जाती है, तो 7वां परीक्षण कितना है, यानी पहला कंडीशन जो है 6 परीक्षणों का औसत कितना है 12 है, कितना है 12 है, तो इसके संख्या कितना हो जाएगा 12 छक्के 72। दूसरा का कंडीशन में कह रहा है जो एक नए परीक्षण सम्मिलित किया, यानी 6 था तो 7 हो जाता है, तो इसका जो औसत है 1 कम हो जाता है, यानी 12 था तो 11 हो जाता है, तो 11 7 77, ठीक है। तो कह रहा है 7वें परीक्षण क्या है, तो 77 में से ही 72 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 5 निकल के काफ़ी स्मूथ तरीके से चलाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत सेशन में मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि बहुत हम लोग स्मूथली क्वेश्चन को हल करते जा रहे हैं। 6 परीक्षणों का औसत तो 45.5, एक नए परीक्षण सम्मिलित किए जाने पर यह औसत 47 हो जाता है, तो नए परीक्षण क्या होगा, तो पहला जो कंडीशन है कि 6 परीक्षण की औसत कितना दे दिया है 45 दे दिया है, ठीक है। तो इसके संख्या हम लोग निकालेंगे, तो 6 5 30 के 0 और 6 5 30 और 3 33 और 6 चौका 24 और 3 27, ठीक। उसके बाद से दूसरा कंडीशन कह रहा है कि एक नए परीक्षण सम्मिलित किया जाए, यानी 6 था तो 7 कर दिया जाता है, तो इसका जो है ये औसत कितना हो जाता है 47 हो जाता है, ठीक है। तो 7 7 49 और 7 चौका 28 4 32, ठीक है। अब हम लोग घटाएंगे, तो 9 में से 3 गया तो 6 बचा, और 12 में से 7 गया तो 5 बचा, यानी जो
नया जो परीक्षण होगा उसका संख्या हो जाएगा 56। उसकी संख्या क्या हो जाएगा? 56। मुझे उम्मीद है एसएससी परीक्षा 2007 की पूछा हुआ है, काफ़ी स्मूथ क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन कह रहा है 24 नंबर, तीन संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या के 3 दुगुनी तथा तीसरी संख्या की तिगुनी है। यदि इन संख्याओं का औसत 44 है तो सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी? तो कह रहा है, मान लीजिए ये पहली संख्या है, ये हो गया दूसरी संख्या, ये हो गया तीसरी संख्या। जो जिस तरह कह रहा है उस तरह करते जाइए। कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या के 2 गुनी है तथा तीसरी संख्या के 3 गुनी है। तो दूसरी संख्या को हम 6x मान लेते हैं, तो इसका पहली संख्या के ये 2 गुनी यानी कहीं ना कहीं ये 3x होगा। और तीसरी संख्या जो कि क्या है, तीसरी संख्या के 3 गुनी है यानी यहाँ 3 यहाँ पर 2x होगा। देखिए कंडीशन फिल हो रहा है कैसे। कह रहा है 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या के 2 गुनी है। दूसरी संख्या जो है पहली संख्या के 2 गुनी हुआ कि नहीं हुआ, यानी इसको हम पहली संख्या 3 माने हैं तो दूसरी संख्या हमको 6 मानना पड़ेगा, तब न जाकर 2 गुना होगा। उसके बाद में तीसरी संख्या के 3 गुनी है, यानी दूसरी संख्या जो है तीसरी संख्या के 3 गुनी है। देखिए तो ये 2 है तो 2 3 6 हुआ कि 3 गुना है कि नहीं है। ठीक है, आप अपने मन से 2 भी सूटेबल वर्ड लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये हमको ज़्यादा काट पीट ना करना पड़े, दशमलव में ना लाना पड़े, इसलिए इस तरह के हम संख्या को मैंने मान लिया है। हम x भी मान सकते थे लेकिन ये फ्रैक्शन में आ जाएगा, काफ़ी कैलकुलेटिव हो जाएगा। वो सिंपली हम मान लिए हैं ताकि हमको कैलकुलेशन करने में काफ़ी आसानी हो। ठीक है, अब देखिए इन तीनों का औसत 44 दे दिया है, तो 6 3 9 9 हुआ है, 6 3 9 9 2 11 x इक्वल टू 44 गुणे यहाँ पे हम लोग का तीन संख्या तो 3 से गुणा करना पड़ेगा। 11 चौका 44, तो x बराबर कितना जाएगा 3 चौका 12। अब ये हम लोग से सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या कौन होगा? तो सबसे बड़ी संख्या तो यही दिख रहा है नहीं, तो यानी 6x। तो 6 गुणे x का वैल्यू कितना है 12, तो 12 छक्के 72 कितना हो जाएगा 12 छक्के 72। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर अच्छा सेशन लग रहा है तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीच में शेयर करते रहिए। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है x1 x2 x3 x4 का औसत 16 दिया है। x2 x3 x4 का योग का आधा 23 है, तो x1 का मान कितना होगा? तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, इसका औसत कितना दे दिया हम लोग को 16 यानी 4 गो है, तो 4 से गुणा करेंगे 16 चौका 64। x2 प्लस x3 प्लस x4, यह इसका योग का आधा 23 है, यानी योग का आधा 23 है, योग का आधा 23 है, तो आधा 23 है तो इसका पूरा कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा इसका पूरा 46। ठीक है, 23 दूना 46। अब हम लोग क्या करेंगे? घटा देंगे। तो x4 से x4 गया, x3 से x3 गया, x2 से x2 गया, तो x1 बराबर इसमें से घटाएंगे 14 में से 6 गया तो 8 बचा, और 5 में से 4 गया तो 1 बचा, यानी x1 हम लोग कितना निकल के चलाया? यानी x1 हम लोग निकल के चलाया 18, जो कि काफ़ी आसान से क्वेश्चन है। जो कि ये भी रेलवे परीक्षा 2006 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। उतना आसान भी नहीं कहा जा सकता, अगर आसान रहता तो रेलवे में पूछा ही नहीं जाता। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 5 संख्याओं का योग 555 है, प्रथम 2 संख्याओं का औसत 75 है तथा तीसरी संख्या कितना है 115 है, तो अंतिम 2 संख्याओं का औसत निकालना है। देखिए
कितना ये मस्त क्वेश्चन है, जो कि जब बैंक पीओ 2007 के क्वेश्चन पूछा हुआ है। 5 संख्याओं का योग कितना है? 55 है। नहीं, पहला कंडीशन जो है ये 5 संख्याओं का योग कितना दे दिया है? 55 दे दिया है। ठीक, उसके बाद से दूसरा का कंडीशन में जो कह रहा है, यानी 2 संख्याओं का औसत 75 दे दिया, तो संख्या 2 से गुणा करना पर संख्या पता चल जाएगा। उसके बाद से तीसरी संख्या 115 है, तो ये हो जाएगा 150 और प्लस 115 है, यानी 265 हुआ। ठीक, ये 5 टोटल संख्या है 555 और 3 संख्या का योगफल हो गया 265। इसको घटाएंगे तो हम लोग को आंसर घट के कितना आ जाएगा? 0, यानी 9, यानी 2 कितना हो जाएगा? 2। ठीक, अभी ये जो 2 संख्या जो आया, ये 2 संख्याओं का योगफल है। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है 2 संख्याओं का औसत, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो काटेंगे तो 145 मत में कट जाएगा। कितना मत में कट जाएगा? 145 मत में कट जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 27 जो कि एक और है, 5 क्रमागत प्रकृत संख्या के औसत यम है। यदि अगली 3 क्रमागत संख्याओं भी सम्मिलित कर ले तो इन सभी 8 संख्याओं का औसत यम से कितना अधिक होगा। ठीक है, देखिए, तो हम इसको करते हैं तो ये हो जाएगा, हम लोग को लगातार कह रहा है, तो x + 1 + x + 2 प्लस x + 3 या प्लस x + 4। ठीक है, x + 4। ठीक है, अब देखिए ये 5 को कह रहा है ना, तो 1 2 3 4 अब प्लस है x। ठीक है, पहला x माने है, उसके बाद में x प्लस क्रमागत कह रहा है, तो x + 1 x + 2 x + 3 x + 4। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया। अब इसको 5 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा कि 5 संख्या है। कितनी संख्या है? 5 संख्या है। ठीक है, उसके बाद से टोटल का हम लोग का औसत यम दे दिया है, तो x है 5, 1 2 3 4 5 है, तो 5x हो जाएगा। प्लस इस सब को जोड़ेंगे 1 2 3 3 3 6 और 6 4 10 इक्वल 5 में x यम से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 5 यम हो जाएगा। इसमें से हम 5 कॉमन कर लेंगे तो x + 2 हो जाएगा इक्वल 5 यम। ये 5 से 5 गया तो x + 2 इक्वल यम हो गया, तो x = यम -2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यम -2। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन हम लोग कह रहा है 3 प्रेक्षण को और बढ़ा दिया जाए तो यम में कितना की वृद्धि हो जाएगी। तो इसी को हम बेस मानेंगे। यम -2 पहला हो गया, इसको योगफल करते जाते हैं। यम -1 दूसरा हो गया, यम तीसरा हो गया, यम +1 चौथा हो गया, यम +2 पहला दूसरा तीसरा ये हो गया पहला, ये हो गया हम लोग का दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, ये हो गया पांचवा, ये हो गया हम लोग का छठा, ये हो गया हम लोगों का क्या सातवां, ये हो गया हम लोग क्या आठवां। ठीक है, ये 8 है तो हमको 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यम देखते हैं कितना हो रहा है। यम हम लोग को कितना हो रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 को हो रहा है। यहाँ पर हम हल करते हैं तो 8 यम हुआ। अब उसके पास देखिए, ये प्लस में माइनस में 2 है, ये प्लस में 2 है, कैंसिल। ये माइनस में 1 है, ये प्लस में 1 है, कैंसिल। अब देखिए इस प्लस जो बचता है उसको जोड़ते हैं, 5 4 9 9 3 12, ये बच गया हम लोग को 12, यही ना बच गया हम लोग को, बच गया 12 और टोटल हम लोग हो रहा है 8।
8 इसमें से कॉमन कर लेते हैं, m प्लस के 1.5 हो जाता है बटा 8। तो 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो m प्लस 1.5 हो गया। कितना हो गया? 1.5 हो गया। यही हम लोग 1.5 आंसर निकल के चलाया। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए जितना वृद्धि हो रहा है, 3 परीक्षण वृद्धि हो रहा है, तो 3 में सीधे 3 की अधिया कीजिए, आपका 1.5 आंसर निकल के चला आएगा। ठीक है, और नहीं तो बेसिक तरीके से आप कर सकते हैं। हाँ, आपको यदि यह वीडियो लॉन्ग लग रहा होगा, लेंदी लग रहा हो, तो हम लोग इसको बेसिक तरीके से कर रहे हैं, इसीलिए इस तरह लग रहा है। लेकिन आपको शॉर्टकट तरीके चाहिए, तो इसी कंसेप्ट पर शॉर्ट वीडियो बहुत से सारे पड़ा हुआ है, जो कि विदिन 30 सेकेंड के अंदर बहुत से सारे बड़े से बड़े क्वेश्चन का हम लोग करने का प्रयास किए हैं और किए भी हैं। जाकर देखिए और अपना कंसेप्ट को पूरा कर सकते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 4 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 72.5 है, यानी 72.5 है। इनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक 117 है, सबसे छोटा पूर्णांक 15 है, 2 पूर्णांकों का अंतर 12 है। इन 2 पूर्णांकों में से बड़ा कौन है? तो देखिए, यानी टोटल प्रेक्षण 4 दे दिया है, इसका एवरेज दे दिया है 72.5। नहीं, इसमें से सबसे बड़ा पूर्णांक दे दिया है 117 है, और सबसे छोटा दे दिया है 15 है, और 2 ऐसे पूर्णांक है जिनका अंतर दे दिया है 12। तो एक बड़ा पूर्णांक मान लेते हैं x, तो छोटा पूर्णांक हो जाएगा x माइनस के 12। इस सब का योगफल नहीं इसका गुणनफल के बराबर होगा। एवरेज है तो 5 चौका 20 के 0, दशमलव यहाँ पर पड़ेगा, 4 दूना 8, 2 10, और 7 चौका 28, 28 1 29। ठीक, अब ये 12 जो है 15 में से घटेगा तो 3 बचेगा, 3 इसमें आकर सटेगा तो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा, सॉरी, और x से जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? प्लस में 2x। 120 जो जोड़ में है इधर आए घटेगा, 190 में से घटेगा तो बच जाएगा कितना? 170। आई 2x, 2 से ही कटता है तो 2 8 16, 2 5 10, तो x के वैल्यू हम लोग कितना निकल के चलाया? 85। कितना निकल के चलाया? 85, जो कि काफ़ी स्मूथ तरीके से हम लोग बनाए, जो कि जो बैंक पीओ 2006 के पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल पर ये सेशन आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखे होंगे, अगर देखे होंगे तो ज़रूर समझ में आया होगा। बीचा बीच से देखे होंगे, एक्सिप कर देखे होंगे तो कोई हमारा दोष नहीं है। आपको शुरू से अंत तक देखना है। ये तीसरा पार्ट आज समाप्त होता है। इसके चौथा पार्ट आपके बीच बहुत जल्द मैं लेकर आ रहा हूँ। तब तक के लिए आप मेरे इसी चैनल पे अगर नए हैं तो जाकर साइंस, इतिहास में, मेडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री में, और आपका मॉडर्न हिस्ट्री, केमिस्ट्री में केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, और आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी देख सकते हैं, और साथ ही साथ आप रीजनिंग देख सकते हैं। मैथ के बहुत से सारे पड़ा हुआ है इस चैनल पे शॉर्ट वीडियो, उसको जाकर देखकर अपना कंसेप्ट पूरा कर सकते हैं। ठीक है, इसके अगले पार्ट बहुत जल्द मैं लेकर आ रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।